बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात कर रहे हैं और हमारा यूनिट 8 है। यूनिट नेम स्टूडेंट सिंपली द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम डिफरेंट तरह से जो है शेप्स पहले ऑलरेडी लिए हमारे, यानी 3-4 एसओ के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 2 डायमेंशनल शेप का एरिया या पेरीमीटर की बात करनी है या कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3D शेप्स के ऊपर है, यानी 3 डायमेंशनल शेप होंगी। और 3 डायमेंशनल शेप का हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, या तो उसका सरफेस एरिया की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज का एसओ स्टूडेंट्स। अगर हम एसओ की बात करते हैं, रिकग्नाइज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर सरफेस एरिया। ये आपका पैरामीटर की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें या एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल शेप है, जिस तरह स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम या ट्रापेजियम। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमारा फोकस होगा वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट 3D शेप्स। डिफरेंट तरह के हम 3D शेप्स लेंगे और उनके वॉल्यूम की बात करेंगे। अब 3D शेप्स के अंदर अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको बताता भी हूँ कि 3D शेप्स के अंदर कौन कौन सी शेप्स हैं और उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा जो एसओ है या हमारी बुक है जो उसके अंदर टॉपिक है, बेसिकली 3D के अंदर भी शेप्स तो बहुत सारी हैं, बट हम क्यूब या क्यूबाइड के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, राइट। उसका हम वॉल्यूम फाउंड आउट करेंगे या सरफेस एरिया के स्टूडेंट्स बात करेंगे। तो देखते हैं, अब कुछ शेप्स है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 3 डायमेंशनल शेप। तो आपके सामने स्टूडेंट 3 डायमेंशनल शेप है, उसमें अगर आप फर्स्ट शेप पे फोकस करें तो ये आपका क्यूबाइड है। अब क्यूबाइड वो शेप है, क्यूब एंड क्यूबाइड में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। क्यूब ऐसी शेप होती है जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अगर आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होती तो यही आपकी क्यूब की तरह जो शेप होती है, यही आपका क्या बन जाता है, क्यूब। जैसे कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अगर आप देखें, व्हाइट बोर्ड जो टीचर आपका यूज कर रहा होता है, उसके पास एक डस्टर होता है उसको रेज करने के लिए, तो वो डस्टर जो है वो आपका क्यूब नहीं है, क्यूबाइड शेप होता है, राइट। तो आप बाकी भी जो आप बॉक्सेस की बात करें, बाज आपका गिफ्ट बॉक्स होते हैं तो वो ज़्यादातर या तो क्यूबाइड शेप के होते हैं या आपके क्यूब शेप के होते हैं। नेक्स्ट अगर शेप को देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी बेस क्या है, वो सर्कुलर है, इसका अप पोर्शन भी सर्कुलर है। ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, सिलेंडर कहलाता है 3 डायमेंशनल शेप के अंदर। अगर स्टूडेंट्स आपने कभी फुटबॉल की बात की हो या खेला हो या देखा हो, तो फुटबॉल की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये भी आपका 3 डायमेंशनल, यानी इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, तो 3 डायमेंशनल शेप है और ये आपका क्या कहलाता है, स्फीयर कहलाता है। अगर हम बात करें तो ये पिरामिड है। आप ट्राइएंगल को देखें, 2 डायमेंशनल शेप होती है आपकी ट्राइएंगल, राइट। उस ट्राइएंगल के तीनों कॉर्नर को पकड़ के ऊपर किसी एक पॉइंट से मिला दें तो ये जो शेप आपके स्टूडेंट्स क्रिएट होगी, ये आपका क्या होगा, पिरामिड होगा। कौन से तो स्टूडेंट्स आप वाकिफ ही हैं, जैसे आपने कहीं ना कहीं ली होगी, खाई होगी या देखते होंगे। तो उसके जो बेस होता है स्टूडेंट्स वो आपका सर्कुलर होता है, और देन आपके ये जो स्लैंट होती हैं, राइट, और एक ही इसका वर्टेक्स होता है जहाँ जाके जाती हैं। तो आपने कौन स्टूडेंट्स की होगी, ये भी आपके क्या है, 3 डायमेंशनल शेप। जितनी भी स्टूडेंट्स ये आपके सामने 3 डायमेंशनल शेप है, आप इनका वॉल्यूम फाउंड आउट करते हैं या इनके सरफेस एरिया की बात करते हैं। बट हम फोकस रखेंगे स्टूडेंट्स या तो क्यूबाइड के ऊपर या क्यूब के ऊपर। हम क्यूब का वॉल्यूम की भी बात करेंगे एंड सरफेस एरिया ऑन द सेम लाइन, क्यूबाइड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे एंड देन सरफेस एरिया की बात करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम क्यूब और क्यूबाइड के ऊपर फोकस करेंगे, तो सबसे पहले क्यूब आपका किस शेप का होता है, इसके कितने एज होते हैं या इसके वर्टेक्स कितने होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी बात करें। 3 डायमेंशनल स्टूडेंट्स जब भी आपका लफ्ज आता है तो मतलब वहाँ हाइट भी है, आपकी लेंथ भी है और विड्थ भी है, राइट। अगर जस्ट आपकी लेंथ और विड्थ है, हाइट नहीं है, तो उसे 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक शेप है एंड दैट एज 6 इक्वल
स्क्वायर फेसेस, इसके 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 ही इक्वल होते हैं। यानी जब हम लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं इक्वल है, अभी हम शेप पे भी जाते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी फेसेस का बात कर रहे हैं कि वो इक्वल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज के अंदर अगर फेसेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो आपके कितने हैं, 6 फेसेस हैं और तमाम फेसेस आपके स्क्वायर होते हैं। अभी मैं शेप में जाके आपको दिखाता हूँ। अगर एज की बात करें स्टूडेंट्स, ये 12 होते हैं, और अगर वर्टेक्स की बात करें यानी कॉर्नर्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स 8 होते हैं। और आपके जो इक्वल एजेस हैं, अगर इनकी बात करें तो ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, आपके जितने भी एज हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। यानी अगर आपका माने क्यूब 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसकी विड्थ, हाइट और जितनी भी साइड्स होंगी वो तमाम की तमाम आपकी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर ही होंगी। एंगल की अगर बात करें तो हर कॉर्नर पे जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का होता है। अब शेप को देखते हैं, जो मैंने बातें प्रॉपर्टी आपको बताई है, देखते हैं स्टूडेंट्स फेसेस की बात और बाकी चीज़। सबसे पहले तो हम फेसेस की बात करें। ये आपके सामने क्यूब है स्टूडेंट्स, ये मैं पहले सर्कल कर रहा हूँ। ये एक ये जो आपका फ्रंट है ये एक फेस है, यानी ये इसका क्या है, एक फेस है। एक इसके अपोजिट साइड पे जो फेस हो गया, और एक इसका राइट फेस, एक लेफ्ट फेस, एक अपर और एक डाउन। तो ये आप काउंट करेंगे तो स्टूडेंट्स कितने हो गए, 6 फेस। अगर आप एज की बात करें, एज का क्या मतलब है कि जहां दो साइड्स आपकी क्या कर रही है, दो फेसेस मिल रहे हैं, यानी ये आपका एक एज हो गया, एक एज ये है, एक एज ये है, एक ये हो गया, 4 हो गए। ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जिस तरह हम एज की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स एज इसके कितने हैं, 12 है। और वर्टेक्स की बात करें यानी हम सिंपली बात कर रहे हैं कॉर्नर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे जो वर्टिसेस हैं वो हमारे कितने हैं, 8 हैं। यानी वर्टेक्स की बात करें, कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स आपके कितने, 8 है। तो हम ये कह रहे हैं क्यूब आपकी 3 डायमेंशन शेप है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है। जैसे मैं अगर ये बात करता हूँ कि फेस की बात करता हूँ, ये एक साइड है, ये राइट जो हेड है एक, ये दूसरी राइट, एक इसकी अपर, एक डाउन और एक मेरे वाली साइड पे और एक मेरे अपोजिट साइड पे। तो ये 6 फेसेस हो गए। और वर्टेक्स की आप रूम को अपने जो है माइंड में रखें। अगर रूम आपके माइंड में है तो आपके क्यूब की शेप भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी रूम है, लेंथ विड्थ हाइट सेम है, तो 4 साइड्स आपकी होगी, एक बेस और एक अपर साइड, तो 6 फेसेस हो गए। वो तमाम फेसेस स्क्वायर होते हैं, यानी उनकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, सेम होती है। अगर उनका एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप लेंथ इनटू लेंथ, यानी जिस तरह स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट करते हैं सिंपली करते हैं, तो इस तरह आगे फॉर्मूले में सरफेस एरिया फाइंड आउट करना भी इजी हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब which is denoted by V is given by formula V is equal to a power 3। Simply students basically वॉल्यूम की बात करें तो ये लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो चूंकि अगर हम किसी क्यूब के अंदर बात कर रहे हैं क्यूब की, तो फिर ज़ाहिर है उसके लेंथ विड्थ हाइट तो सेम होगी। और अगर मैं लेंथ को कह देता हूँ a है तो फिर विड्थ भी a है और आपकी हाइट भी a है। तो a इंटू ए बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a पावर 3 होगा, या l पावर 3 भी कह सकते हैं, नॉट a नेसेसरी। अगर आप साइड a कह रहे हैं तो वॉल्यूम a पावर 3 हो गया, l कह रहे हैं तो l पावर 3 हो जाएगा। वेयर a इज लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब, यानी a आपकी वन साइड की क्या है, लेंथ है क्यूब की। सरफेस एरिया की बात करें तो स्टूडेंट सिंपल हम कह रहे हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा क्यूब है उसकी फेसेस की बात करें तो वो 6 है और तमाम फेसेस आपके क्या होते हैं, वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो अगर एक लेंथ a है तो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर एक साइड, फिर a स्क्वायर, देन a स्क्वायर, देन a स्क्वायर, देन a स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर, यानी 6 साइड हैं तो हर साइड स्क्वायर है तो a स्क्वायर राइट। तो जब इनको ऐड अप करेंगे तो बेसिकली दैट इज 6a स्क्वायर। तो आपका जो सरफेस एरिया है तमाम साइड का अगर आप ऐड अप करेंगे तो वो 6a स्क्वायर आ जाएगा। a आपका क्या है, बेसिकली a इज लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब की किसी भी एक साइड की जो लेंथ है अगर a हो तो बेसिकली 6 स्क्वायर्स बनते हैं आपके तमाम जो फेसेस हैं,
उनका एरिया आप ऐड अप करेंगे ए स्क्वायर, तो 6 टाइम अगर आप ऐड करेंगे तो दैट इज 6a स्क्वायर, राइट। और वॉल्यूम तो सो सिंपल, लेंथ विड्थ हाइट सेम होगी, एल 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 या ए, तो जो ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो विच इज ए पावर 3, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए पावर 3। तो सिंपली अगर आपको किसी क्यूब के अंदर मैं कह देता हूँ इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर फाइट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और आंसर जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्यूबाइड, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, जैसे कि ऑलरेडी में मैं बता चुका हूं। तो क्यूबाइड के अंदर फेसेस भी सेम है, आपके एजेस भी स्टूडेंट सेम है, और आपके वर्टेक्स भी सेम है, बट फर्क इतना है कि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं होती क्यूब की तरह। क्यूब के अंदर लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है, बस ये फर्क है स्टूडेंट। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, अगर इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं वो L है, और विड्थ जो है वो W, और हाइट आपका H है, तो सिंपल वॉल्यूम आपका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया। इसे L पावर 3 या A पावर 3 नहीं लिख सकते, क्यों? तीनों के जो आपकी साइड्स हैं उनकी लेंथ चेंज होती है, इसलिए क्यूबाइड है। L आपकी लेंथ है, W आपकी विड्थ एंड H हाइट है, जैसा कि मैंने कह दिया आपके सामने। तो वॉल्यूम यूं फाइंड आउट किया जाता है। सरफेस एरिया की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके जो 6 फेसेस बनते हैं, हर एक फेस का आपने सेपरेट सेपरेट एरिया निकालना है। तो या तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा, यानी एक साइड अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, इसकी जो मेरे वाली साइड है, तो इसकी ये क्या है, लेंथ है, रेक्टेंगल टाइप बन जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। अगर इसकी अपोजिट साइड की बात करें, जो दूसरा फेस है आपका, ये मेरे वाले साइड और जो अपोजिट साइड होगी, तो उसका भी एरिया आपका स्टूडेंट्स L मल्टीप्लाई बाय H ही होगा, राइट। तो इसका मतलब L मल्टीप्लाई बाय H भी 2 टाइम आएगा, इसी तरह H मल्टीप्लाई बाय W भी आपका क्या आएगा, 2 टाइम आएगा, और इसी तरह L मल्टीप्लाई बाय W भी आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम आएगा। तो इस लिहाज से जब आप तमाम फेसेस का सेपरेट सेपरेट आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हर जो आपका एरिया है L मल्टीप्लाई W या W मल्टीप्लाई बाय L या L मल्टीप्लाई H आपका 2 टाइम आएगा, तो इसलिए 2 हम कॉमन ले लेंगे, और देन आप तीनों साइड्स को 1 बाय 1 यानी L H और W जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और एड अप करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया। देखिए आपका अगर रेक्टेंगल टाइप रूम है, तो एक साइड का पहले अगर आप बात करेंगे तो उसकी लेंथ और विड्थ या हाइट जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे, फिर अपोजिट साइड, फिर वो आपकी नेक्स्ट साइड जो है, फिर मेरे वाली साइड, फिर आप जो रूफ है उसका सरफेस एरिया, देन बेस का सरफेस एरिया। तो एट द एंड आप क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड अप कर लेंगे। ये तो हो गया विजुलाइज जो हम कर रहे हैं, लेकिन सिंपली अगर लेंथ विड्थ और हाइट दी गई, आप लेंथ को विड्थ के साथ, विड्थ को हाइट के साथ, और लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, आप अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इजीली अंडरस्टैंड उसे कर लेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। आपके सामने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्यूबाइड एज द लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, एंड विड्थ इज W 5 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज H 4 सेंटीमीटर, यानी आपको लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया, हम दो चीजें फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है, देन वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबाइड। गिवन है हमें लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ हमारा 5 सेंटीमीटर है, और हाइट 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। आपने सारी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर लगा दी, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपली आप जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट, तो इसलिए यूनिट की अगर देखे जाए तो लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो आपका वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में होता तो देन क्यूबिक मीटर आता, राइट।
सरफेस एरिया के स्टूडेंट्स बात करें, जैसे हम कह रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और देन आपने हाइट मल्टीप्लाई बाय एल करना, यानी आपका लेंथ विड्थ और हाइट होती है, एक दफ़ा लेंथ को विड्थ के साथ, फिर आप विड्थ को हाइट के साथ, और देन लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे, और देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है। एल को जब डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया है 40, एंड डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच आपका क्या वैल्यू दी गई है 20, एंड देन एच मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू 32 ऐड करें, 92 2 से मल्टीप्लाई किया तो 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये हम एरिया की बात कर रहे हैं। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर क्यूब आएगा। यूनिट को ज़रूर स्टूडेंट्स आप मद्देनजर रखें करें। अगर सिंपली आपको लेंथ विड्थ दी गई है, कोई यूनिट नहीं है आपके इंफॉर्मेशन में, जो साइड्स दी गई हैं, तो आप जो है एरिया की आप बात करेंगे तो उसे स्क्वायर यूनिट कहेंगे, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम आप क्यूबिक यूनिट कहेंगे, राइट। स्क्वायर यूनिट, क्यूबिक यूनिट, यानी जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर या उसका क्यूब, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स आपके एग्जांपल जिसमें हमने क्या फाइंड और क्या क्यूबाइड का वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी? हाइट, बेस, और आपका क्या दिया गया था? लेंथ। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें, आपकी एक्सरसाइज 8E, यानी इसी यूनिट के जो आपका हम पढ़ रहे हैं, इसकी लास्ट एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स बात करें तो 8E है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7। क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट मैंने जस्ट उससे आपके लिए वो क्वेश्चन जो है ढूंढे हैं जो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे इसलिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वॉल्यूम होगा या सरफेस एरिया को जो हमने पढ़ा, या तो क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा, सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट फॉर यू, एंड द सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप अपनी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को स्टूडेंट्स लाजमी सॉल्व किया करें। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जो हम एसओलो पढ़ते हैं या जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये था आज का हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर। अगर मैं समराइज करूँ तो इसमें जस्ट हमने क्यूबाइड और उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात की, और डिफरेंट हमने 3D शेप्स को भी देखा कि कौन क्या है, स्फीयर कैसी आपकी शेप होती है, या सिलेंडर के बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा। तो आई होप सो कि आप लोगों ने ज़रूर गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।